मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का मेरा यूट्यूब वीडियो चैनल रजा एजुकेशन। मेरे प्यारे बच्चों, आज का इस वीडियो में हम 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए त्रिकोणमिति का प्रयोग यानी एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण समस्या और उसका समाधान बतलाने जा रहा हूं, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। अगर वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और मेरा यूट्यूब चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस प्रकार का और वीडियो देखने के लिए मेरा यूट्यूब चैनल रजा एजुकेशन को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों और दोस्तों, इससे पूर्व का वीडियो में हम लोगों ने ये जाना है कि हाइट एंड डिस्टेंस में हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात की सहायता से यानी एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री से हम अपने दैनिक जीवन से कुछ संबंधित समस्याओं का समाधान आसानी से कैसे कर पाएंगे। तो आज उन्हीं का एप्लीकेशन के बारे में हम लोग बात करेंगे। कल कुछ हम लोग मान के बारे में भी बात किए थे और ये कहाँ कहाँ प्रयोग होगा उसके लिए हम लोग बात कर रहे थे। तो आज प्रश्न हम लोग का पहला प्रश्न है, जैसे कि आप लोगों को पता है, जो पहले से मेरा चैनल में है उनको पता है कि इस साल जो झारखंड बोर्ड परीक्षा में विद्यार्थी सम्मिलित होने वाले थे उनके लिए मेरा यूट्यूब चैनल द्वारा मॉडल क्वेश्चन सेट तैयार किया गया था, जिसमें ये 47 नंबर में अध्याय 9 का प्रश्न को दिया गया था जो 5 अंक का था। तो साथियों, मैं इसलिए यहाँ पर प्रश्न संख्या 47 लिखा हूँ, लेकिन ये सिर्फ 2021 के बोर्ड परीक्षा के विद्यार्थियों के लिए नहीं है, बल्कि जो 2022 में भी जो सम्मिलित होंगे उनके लिए भी ये समस्याएं महत्वपूर्ण है। हम इसमें जो 47 नंबर में 5 क्वेश्चन या 7 क्वेश्चन या 8 क्वेश्चन बतलाएंगे, जिनमें से 2 ही क्वेश्चन ना आएगा 21 में, बाकी सबको तो 22 के लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा। इसलिए दोनों के लिए यह वीडियो महत्वपूर्ण है। तो मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न हम लोग का क्या है, पर ये जान लीजिए कि ये 47 नंबर का 1 नंबर में ये प्रश्न है मॉडल क्वेश्चन सेट में, और बुक उसमें है आप एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर ये 2 है, जो बहुत महत्वपूर्ण समस्या है। यह प्रश्न कह रहा है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, टूटा हुआ भाग इस प्रकार मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और उसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है जमीन के साथ। उसके साथ मतलब जमीन के साथ और शिखर। तो पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो साथियों, यहां पर देखिए कि हमारा ये जमीन है, समतल जमीन है, और ये हमारा पेड़ है, ये हमारा पेड़ है। ए बी हमारा पेड़ है। पहले इसको समझिए। ए बी क्या है? पेड़ है। तो आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। हम इसको आपको एक तार के हिसाब से हम दिखाना चाहते हैं। ये हमारा पेड़ है, देख लीजिए, ये हमारा पेड़ था। अब आंधी आने से ये पेड़ क्या होता है? टूट जाता है। और टूटने के बाद ये कैसा करके जमीन को छूने लगता है, यहां पर जाके जमीन को छूने लगता है। ठीक है। तो इसी प्रकार बड़ा आकृति में देख लीजिए, बड़ा साइज में देख लीजिए कि ये हमारा मान लीजिए पेड़ था। अब आंधी आने से ये पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग जमीन पर इस प्रकार मुड़ जाता है कि ये जमीन के साथ, ये जमीन है तो जमीन के साथ ये 30 डिग्री का कोण बनाता है। देखिए, ये जमीन था तो जमीन के साथ ये 30 डिग्री का कोण बनाता है, यानी पेड़ का शिखर, यानी पेड़ ये था हमारा, ये पेड़ था ए बी, इसका शिखर ये वाला है, और ये जाके टूटने के बाद इस प्रकार गिरता है कि ये जो कोण बनता है इसके साथ, ये पेड़ के शिखर और
जमीन यानी जमीन धरातल से जो कोण बनता है वो 30 डिग्री का कोण बनता है। और ये क्या कहता है कि जमीन को जहां छूता है, तो पेड़ का यहाँ जड़ है और जमीन को जो छूता है वो 8 मीटर है। यहां से यहां तक कितनी दूरी है? 8 मीटर है। तो हम लोग इसी के आधार पर ये समस्या का समाधान को आसानी से कैसे करेंगे वो देखिए आप। तो अब हम लोग इसको फिगर बनाते हैं बढ़िया से इसका चित्र हम लोग बना लेते हैं। सबसे पहले तो आपको चित्र बनाना है सही तरीका से। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये हमारा समतल जमीन है और अभी हम लोगों ने यहाँ खड़ा किया था, ये हमारा पेड़ है, AB पेड़ है। यह पेड़ यहाँ C पर टूट जाता है, आंधी आने से ये C पर टूट जाता है और टूटा हुआ भाग आके यहाँ पर मिल जाता है। आप यहाँ A नाम दे सकते हैं या ये D पर आके, यही A जो है शिखर D पर आके मिल जाता है, यानी ये और ये हमारा समान दूरी है। और कह रहा है कि ये जमीन के साथ इसका शिखर जो पेड़ है ये 30 डिग्री का कोण बनाता है और साथ में ये कहता है कि जमीन से यहाँ तक जो दूरी है ये कितना है? 8 मीटर है। तो पेड़ की ऊंचाई हमें ज्ञात करना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये हमारा फिगर था। तो फिगर हमने बना लिया, तो सोचिए कि समस्या का समाधान आपका हो गया, आपको ज्यादा अब दिक्कत नहीं होगी। तो हम लोग इसका आंसर लिखते हैं। आंसर तो सबसे पहले माना कि AB बराबर AC प्लस CB बराबर CD प्लस CB बराबर H पेड़ है। हमने इसको मान लिया। किसको माना? पेड़ माना हम लोग AB को। इसी को हम लोग कह सकते हैं AC प्लस CB और इसी को कह सकते हैं CD प्लस CB, क्योंकि AC और CD दोनों बराबर है। तो हम एक ही लाइन में पूरा लिख दिए, AB बराबर AC प्लस CB बराबर CD प्लस CB बराबर H पेड़ की ऊंचाई है, पेड़ है। इसको हमने मान लिया। तो बाकी तो हम लोग को यहां दिया हुआ है सबसे आसान तरीका से याद रखने के लिए। तो साथियों, अब हम लोग क्या करेंगे? अब समकोण त्रिभुज CBD देखिए, ये पेड़ हमारा दैनिक जीवन में अभी आंधी के आने का समय ही है। तो अभी के समय में हम लोग उस पेड़ की ऊंचाई को कैसे निकाल सकते हैं? त्रिकोणमिति का एप्लीकेशन करके। ये आप देखिए। अब हमको क्या जानना है? ये तो हमको पता था कि कहां पर पेड़ जमीन को छू रहा है और कितना डिग्री का कोण है, ये हमको मालूम है। तो हमको आधार और लंब, ये दोनों के बीच में जो रिलेशन है, लंब और आधार के बीच में जो रिलेशन है वो कौन बताता है? त्रिकोणमितीय अनुपात, टेंजेंट। यानी हम लोग tan 30 डिग्री ले लेंगे। तो tan 30 डिग्री लेंगे तो हमारा क्या आएगा? लंब CB आ जाएगा। लंब हमारा CB हो गया साथियों, और आधार BD हो गया। कल का वीडियो में हम लोगों ने बात किया था tan 30 डिग्री का वैल्यू, या आप अध्याय जो 8.2 बतलाए थे उसमें हम इसके बारे में विस्तार से बतलाए हैं आप लोगों को वैल्यू चार्ट से, कि tan 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3 होता है। CB हमको नहीं पता है, लेकिन BD जो है, यहां से BD दिया हुआ है 8 मीटर, तो ये 8 मीटर हमारा आ गया। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हमको क्या आएगा? हमको 8 मीटर बराबर क्या आ जा रहा है? √3 CB आ जा रहा है। दिस इंप्लाइज दैट √3 CB बराबर 8 मीटर। यानी राइट हैंड साइड को हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में लिख दिए और लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में ले गए। तो दिस इंप्लाइज दैट हमारा ये जो CB है ये हमारा कितना हो गया? CB जो है वो हो गया हम लोगों का 8
मीटर और इसके नीचे में √3। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग यहाँ पर हर का परिमेयकरण कर देते हैं √3 से ऊपर नीचे गुना करके। तो ये हमारा 8√3 मीटर बटा 3 आ गया। ये किसका मान निकल गया हमारा? CB का। CB का मान जो है वो 8√3 मीटर बटा 3 हमारा आया। ये CB का वैल्यू आया हम लोगों का, CB का मान हम लोगों का ये आया। तो मेरे प्यारे बच्चों, CB का मान आप यहां देख रहे हैं कि ये हमारा CB का वैल्यू 8√3 मीटर बटा 3 हम लोगों का आ गया। अब हम लोग फिर उसी समकोण त्रिभुज में tan इतना और इसी में हम लोग साइन 30 डिग्री ले लेंगे। तो साइन 30 डिग्री, तो साइन जो होता है किसी एंगल का वो लंब बटा क्या होता है? कर्ण होता है। यहां लंब बटा आधार था, यहां पर लंब बटा कर्ण होगा। तो लंब हमारा क्या है? CB है। तो CB और कर्ण जो है हमारा कितना है? CD है। तो ये हमारा CD हो गया। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग कल का वीडियो में ये बात किए थे, साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है। CB का मान हमने यहां निकाला है 8√3 मीटर बटा 3, 8√3 मीटर बटा 3। और CD जो है वो AC के बराबर है। CD जो है वो AC के बराबर है। मेरे प्यारे बच्चों, ये देखिए हमारा मेन बटा कौन है? ये है मेन बटा। तो हम लोग इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 1/2 बराबर ये मेन बटा है। तो इसका मतलब इसके नीचे में भी एक है, 4 ठो अंश बटा हर, ये भी अंश बटा हर के रूप में लिखा जाएगा। अब इसको 2 को बटे में बदलने के लिए हमको क्या करना है कि ये 8√3 मीटर है बटा 3 है और ये गुना हो जाएगा हमारा 1/AC से। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये हमारा कितना हो गया? तो ये हम लोग का हो जाएगा, देखिए कि ये हमारा आ गया कितना? 8√3 मीटर बटे 3AC। और ये कितने के बराबर आया? 1/2 के बराबर। ये 1/2 को हल किए तो हमारा इतना मान आ गया। अब साथियों हम लोग क्या करेंगे? इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद 3 ये AC हो गया बराबर 8 दूनी 16√3 मीटर। देयरफॉर AC बराबर 16√3 मीटर बटा 3 हो गया। AC बराबर 16√3 बटा 3 हो गया। तो हमको यहां पर AC भी मिल गया। इसलिए पेड़ की ऊंचाई H बराबर हमारा क्या था? AC प्लस CB। दिस इज इक्वल टू AC का मान हमारा यहाँ 16√3 मीटर, 16√3 मीटर बटा 3 है। और CB का मान हमारा यहाँ है 8√3 मीटर बटा 3। अब इसको हम लोग लॉस ले लेंगे, LCM ले लेंगे। तो नीचे 3 है, 3 रह जाएगा। 16√3 मीटर प्लस 8√3 मीटर जोड़ेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? 24√3 मीटर बटा 3। ये हमारा 8 से कैंसिल हो गया। तो अब हम लोग दिस इंप्लाई दैट हमारा जो पेड़ की ऊंचाई H बराबर हम लोग का कितना आ गया? 8√3 मीटर ये हमारा
आंसर आ गया। पेड़ की ऊंचाई h बराबर हमारा ये आंसर आ गया। तो मेरे प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को जरा सा भी दिक्कत नहीं होता होगा। फिर एक बार बतला देते हैं, बहुत ज़्यादा गर्मी है, पंखा नहीं चला पाते, नहीं तो आवाज़ अभी हम करेगा। तो हम लोग क्या किए कि सबसे पहले ए बी पेड़ था, इस पेड़ का आंधी आने से टूट गया सी बिंदु पर, वो शिखर को जब छुआ हम लोगों का डी पर, और ये बी से यहाँ तक का दूरी 8 मीटर था। इसी त्रिभुज में हम सबसे पहले tan थीटा 30 डिग्री लिए तो हमको सी बी मिला। अब कोई कहेगा कि नहीं सर हम इसमें कॉस लगाएंगे, तो कॉस भी 30 डिग्री लेंगे, आसानी से निकल जाता कॉस का। तो साइन अगर हम लेते हैं तो उसमें वैल्यू आसानी साइन का 1/2 होता है, तो हम उससे ले लिए। इसका जो मान हम निकाले थे यहाँ पर, इसका प्रयोग हम लोग कर लिए उसमें। उसके आधार पर हम लोग हल करते गए तो हमको ये सी डी मिल गया, सी बी भी मिल गया। सी डी किसके बराबर था? ए सी के बराबर था। और सी बी यानी पेड़ पूरा हमारा ए बी बराबर क्या हो गया? ए सी प्लस सी बी। ए सी का मान हमने यहाँ रख दिया, सी बी का मान हम यहाँ रख दिया, दोनों को हल किया तो हमको कितना 8√3 मीटर बच गया। इसलिए पेड़ की ऊंचाई जो है हमारा h बराबर 8√3 मीटर आ गया। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अब हम लोग देखते हैं इसका अगला प्रश्न। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज का वीडियो का अंतिम प्रश्न और अगला प्रश्न ये है, इसी का 47 का 2 नंबर का अथवा है, जो आपको एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 7 है। प्रश्न क्या कर रहा है? भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर का, देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर भूमि, पहले ये हम बना दिए, भूमि पर एक बिंदु P है, एक बिंदु P है जो ये भवन है, और इसी भवन पर एक संचार मीनार लगा हुआ है ना। ये ए बी हमारा क्या है? भवन है, भवन है जिसकी ऊंचाई हमारा 20 मीटर दिया हुआ है। ए बी हमारा भवन है जिसकी ऊंचाई दिया हुआ है, और ये सी ए ये हमारा यहां से लेकर यहां तक ये हमारा क्या है? मीनार है, मीनार है जिसकी ऊंचाई हमने h मान लिया। अब क्या कह रहा है देखिए, भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर, भवन का शिखर कौन है? ये ए पर लगी एक संचार मीनार, ये शिखर पर एक संचार मीनार सी ए लगा हुआ है। तल और शिखर के उन्नयन कोण, यानी इसके तल, पहले सबसे पहले इसका तल का उन्नयन कोण हो गया, तल, और उसके बाद शिखर का उन्नयन कोण हो गया। तल और शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री, यानी ये कोण जो है वो हमारा 45 डिग्री हो गया, और ये जो कोण है वो हमारा कितना हो गया? 60 डिग्री हो गया। ये पूरा, ये बड़ा वाला कोण 60 डिग्री, और ये छोटा वाला कोण, ये जो कोण है वो 45 डिग्री हो गया। तो कहता है हम लोगों को कि मीनार की ऊंचाई आपको ज्ञात करना है, ये h निकालना है, मीनार की ऊंचाई हमको निकालना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, फिगर में आप स्पष्ट देख रहे हैं कि हमारा ए बी भवन है, उस भवन पर सी ए हमारा मीनार लगा हुआ है, और प्लेन में ये जमीन पर एक बिंदु P था, तो P से A का, यानी P से A का उन्नयन कोण जो है वो हमारा 45 डिग्री है, और यहाँ P से C का जो उन्नयन कोण है वो हमारा 60 डिग्री है। तो हमको ये भवन की ऊंचाई 20 मीटर दिया हुआ है, तो कहता है कि ये मीनार की ऊंचाई कितना होगा, आपको ये निकालना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग पहले यहाँ आंसर लिखेंगे। तो पूर्व प्रश्न के तरह माना, पहले हम लोगों में माना, जो माने हैं उसको लिखते हैं। माना ए बी बराबर 20 मीटर क्या है? भवन है, और हमारा सी ए बराबर h क्या है? मीनार है। इसको हम लोगों ने मीनार मान लिया है। अब इसका हल के लिए, अब समकोण त्रिभुज ए बी पी में, ए बी पी में हम tan
टेंजेंट लगाते हैं किस कोण का, तो इसका कोण जो है ये 45 डिग्री है, तो 45 डिग्री में हम टेंजेंट लगाएंगे। तो टेंजेंट में लंब हो जाएगा, लंब हमारा ए बी है और बेस आधार हमारा बीपी है। बीपी हमारा आधार हो गया। और हम लोग कल का वीडियो में बात किए थे tan 45 डिग्री का वैल्यू 1 होता है। ए बी का मान हमारा भवन की ऊंचाई दिया हुआ है 20 मीटर, 20 मीटर हो गया और ये बीपी हमारा बीपी ही रह गया। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसके नीचे हम हर के रूप में 1 लिख सकते हैं और इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने से हमारा बीपी का मान निकल कर सामने आता है वो 20 मीटर, ये हमारे बीपी मिल जा रहा है। अब मेरे प्यारे बच्चों, अब हम लोग बड़ा वाला समकोण त्रिभुज में जाएंगे। फिर समकोण त्रिभुज, पिछला वाला में एक ही समकोण त्रिभुज से हो गया था, बड़ा वाला हम लोग जाएंगे सीबीपी में। त्रिभुज सीबीपी में इस पर भी हम लोग tan कितना डिग्री, 60 डिग्री। क्यों? क्योंकि इसका कोण ये पूरा है 60 डिग्री। तो 60 डिग्री है तो लंब हो जाएगा। लंब हमारा क्या है, सीबी। सीबी हमारा लंब है और आधार वही बीपी, आधार हमारा वही बीपी हो गया। दिस इंप्लाइज दैट tan 60 डिग्री का मान हम लोग कल बात किए थे कि √3 होता है। और मेरे प्यारे बच्चों, सीबी जो है वो सीबी क्या है, मीनार और भवन दोनों की ऊंचाइयों का जोड़ है। यानी मीनार की ऊंचाई CA और भवन की ऊंचाई AB, ये दोनों मिलाकर के CB बना है। और ये BP का मान यहां से आप रख सकते हैं, ये BP का मान हमारा 20 मीटर आया। BP का मान हमारा कितना आ गया है, 20 मीटर आ गया है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसके नीचे हर के रूप में हम 1 लिख सकते हैं। इसको भी हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने से हमको यह कितना मिल गया, 20√3 मीटर बराबर CA प्लस AB। मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग इसको पहले लिखेंगे लेकिन इसका वैल्यू रखते जाएंगे। CA का मान हमारा कितना है, H है, प्लस AB का मान कितना है, 20 मीटर है। राइट हैंड साइड को हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में लिखे और लेफ्ट हैंड साइड को हम लोग लेफ्ट हैंड साइड वाला को राइट हैंड साइड में ले गए, वही 20√3 मीटर रह गया। तो दिस इंप्लाइज दैट हमारा जो ये H है वो कितना हो गया, 20√3 मीटर। और ये प्लस चिन्ह में है बाएं साइड में, तो वो दाहिनी साइड जाएगा तो वो माइनस चिन्ह में आ जाएगा, यानी 20 मीटर माइनस में चला गया। तो मेरे प्यारे बच्चों, 20 को अगर हम लोग कॉमन ले लेते हैं दोनों से, तो 20 यहाँ कॉमन चला जाएगा तो केवल यहाँ √3 आ जाएगा और यहाँ पर 1 आ जाएगा। और मीटर को राइट हैंड साइड में कॉमन लिख दिए, मीटर को राइट हैंड साइड में और 20 को लेफ्ट हैंड साइड में कॉमन रखे, ब्रैकेट में करके इतना आ गया। तो इसलिए मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई क्या था, H कितना निकल गया, 20√3 माइनस 1 मीटर। तो ये हमारा 47 नंबर का 1 का अथवा जो प्रश्न था उसका हल हो गया। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये पिछला प्रश्न से आसान है ना, कि इसमें हम लोग को एक समकोण त्रिभुज में ABP में लेना पड़ा और उससे tan लेने के बाद हमको BP का मान निकल गया। बड़ा वाला त्रिभुज समकोण त्रिभुज CBP में हम गए और इसमें भी tan लिए, तो हमको क्या, ये मीनार का ऊंचाई और भवन का ऊंचाई मिलके ये पूरा ऊंचाई हो गया और ये आधार हो गया। इसी का प्रयोग करके हमने H निकाल दिया तो मीनार की ऊंचाई हमें निकल गया। तो इस प्रकार से आप आसानी से ट्रिग्नोमेट्री का एप्लीकेशन करके अध्याय 9.1 के समस्याओं का समाधान कर सकते हैं और झारखंड बोर्ड परीक्षा के दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को हल करके 5 या 6 अंक आसानी से हासिल कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद जरूर आया होगा। अगर वीडियो पसंद आ गया हो और वीडियो को लाइक करना अगर भूल गए हैं तो प्लीज़ इसे लाइक जरूर कर दीजिए। और मेरा यूट्यूब चैनल राजा एजुकेशन को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आगे और इस प्रकार का वीडियो देखने के लिए मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।
तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।